इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सक्सेस क्या होती है। ये वीडियो कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड हो जाएगा। शायद इसमें कोई प्रॉपर्टी का वीडियो नहीं होगा, शायद ये आपके काम का वीडियो भी हो सकता है। देखिए, सक्सेस क्या होती है, सभी लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। हैप्पीनेस क्या होती है, सभी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद जो बोल रहा है वो भी ऐसा ही करता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे कई दोस्तों के विचार हैं, कई लोग जैसे बात करते हैं तो मैं उनके व्यूज़ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा कोई ज़रा सा भी इसमें मेरा कोई व्यू नहीं होगा। देखिए, सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और आजकल एक कंसेप्ट चल गया है डमी का कि स्कूल नहीं जाना चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं जिनका बेटा आईपीएल प्लेयर है, क्रिकेटर है और बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। तो एक बार जब वो मेरे को मिले थे, मैं पहली बार उनसे मिला था बिलाबोंग स्कूल नोएडा में। वो एक क्रिकेट मैच में आए हुए थे। तो मैंने जब उनके बेटे को देखा, वो 8-10 साल का उस वक्त था। देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि वीडियो ये लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो लोग कुछ इस तरीके की बातें सुनना चाहते हैं, सक्सेस, मोटिवेशन, उनके लिए ये वीडियो है। ये प्रॉपर्टी का कोई भी इसमें है नहीं। तो मैं पहली बार जब उनसे मिला था, वो दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं आज भी। तो मैंने उनके बेटे से बोला कि बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कि एज अ यूजुअल क्वेश्चन जो कि सभी लोग करते हैं। तो उसने बोला कि मैं स्कूल नहीं जाता। तो मैं एकदम से बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि स्कूल नहीं जाता, 10 साल का बच्चा है ये। तो लेकिन फिर भी मैंने ऐसे पूछा उसके फादर से कि मैंने कहा कि ये स्कूल नहीं जाता। तो उन्होंने मेरे को बोला कि 2 नाव में पैर रख करके कुछ नहीं होता। उन्होंने बताया कि मैंने पूछा फिर कि अगर ये क्रिकेटर नहीं बना तो क्या होगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि पढ़ाई तो घर में भी हम बच्चे को करा सकते हैं। और वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा स्कूल नहीं गया मेरा बच्चा कभी भी। क्यों? क्योंकि जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल जो पढ़ते हैं, वो नमस्ते तक नहीं करते हैं। तो ऐसी उन्होंने मेरे को बातें बोली, लेकिन मैंने उनकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करा। मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना। तो देखिए, ये बात उन्होंने मेरे को आज से करीबन 10 साल पहले ये बातें बताई थी कि मैंने स्कूल नहीं भेजा, और वही चीज़ें आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो 11th और 12th क्लास में है, डमी स्कूल चल गया है। व्हाट इज़ डमी? पेरेंट्स आज बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। क्यों नहीं भेज रहे हैं? देखिए, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक मीडियोकर, देखिए बच्चे सब इंटेलिजेंट होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मीडियोकर बच्चा वो बाद में होता है। जब हम स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं, अब यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि कैसे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए। आपको अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स ने मेरे से बातें शेयर करी हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर उनके एक्सपीरियंस बताऊंगा कि अगर आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो कैसे स्कूल में कराएं। ये नहीं कि एक एडवर्टाइजिंग आ रही है कि अरे अखबार में आ गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना इंटरनेशनल स्कूल, और वहाँ से तो किसी एक बड़े सेलिब्रिटी के नाम से कोई क्रिकेट की कोचिंग है, तो आप सोचोगे कि आपका बच्चा भी क्रिकेटर बन जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जितना ये लोग हाईलाइट करते हैं, इतना ऐसा कुछ नहीं होता। क्या आप एक एसी स्कूल में पढ़े थे? क्या आपकी बसेस में एसी लगा हुआ था? देखिए, अगर ग्राउंड लेवल पर चल कर के कोई पढ़ेगा और आगे जीवन में बढ़ेगा, तो देखिए हर वक्त नहीं ऐसा होता कि हर वक्त एसी ही मिलेगा, हर वक्त सक्सेस ही मिलेगी, हर वक्त पैसा ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं होगा, पैसा तो होगा, ज़रूर होगा, आपके पास भी होगा और लोगों के पास भी होगा। लेकिन अगर सुविधा एरोप्लेन में बैठने की है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, अगर बस में जाने की है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अब पता चला कभी बस में ही नहीं गए और कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि बस में ही जाना पड़ेगा, तो वो बंदा नहीं जा पाएगा, वो बच्चा शायद नहीं जा पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स होते थे पहले, बहुत हाई फाई नहीं होते थे। जैसे मान लीजिए, अभी मैं यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम किसी भी स्कूल का हम लेते हैं तो वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक में भी डेवलप चीज़ें हो जाती हैं कई बार। इसलिए जैसे पहले कॉन्वेंट स्कूल्स होते थे, उसमें अभी बोर्ड भी हमारे यहाँ देखिए 2-3-4 तरीके के चल गए हैं। और उसमें जैसे पहले पढ़ाई होती थी और सिंप्लिसिटी होती थी। अभी क्या हो गया, हर चीज़ ना हाई फाई हो गई है। तो जो हाई फाई वाली चीज़ है, अब जैसे मान लीजिए अभी क्या है, मैं अभी आपको बोलूँगा गियर वाली गाड़ी और बिना गियर वाली गाड़ी के बारे में। जैसे मैंने आपको बोला था, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। देखिए, आप बिना गियर की गाड़ी खरीदते हैं, आजकल एक कॉमन कंसेप्ट है बिना गियर की गाड़ी खरीदना।
तो ठीक है, बिना गियर की गाड़ी ही आप सिखा रहे हैं सबको, आप भी वही चला रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर कहीं पर ऐसी ज़रूरत पड़ी कि गियर वाली गाड़ी हुई, तो आप क्या बिना गियर वाली गाड़ी चला पाएंगे? होना ऐसा चाहिए कि आप गियर वाली भी चला लें और बिना गियर वाली भी चला लें। हम सुविधाएं कितनी जीवन में लेते जाएंगे, कितनी चीज़ों को हम सिंपल करते चले जाएंगे, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि सिंप्लिसिटी की वजह से हम आलसी बनते चले जा रहे हैं? कहीं ऐसा नहीं हो रहा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि ये तो मेरे दोस्तों का व्यू है, मैं भी इन चीज़ों को नहीं मान रहा हूँ। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरा व्यू नहीं है, ये और लोगों का है, तो मैं भी यहाँ उस व्यू को नहीं मान रहा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका व्यू क्या है। अब यहाँ पर बात हो रही थी कि कैसे स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए। देखिए, नाम के लिए सभी लिख देते हैं, बास्केटबॉल होता है, बैडमिंटन होता है, क्रिकेट होता है। मैंने ये भी देखा है, जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उस दिन एक क्रिकेट का मैच करा देंगे, एम्पायर खड़े हो टोपी लगा करके तो ऐसा लोगों को लगता है कि भाई ये स्कूल तो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। तो वास्तव में देखिए, आप चाहते हैं, कोई भी पेरेंट्स होगा वो चाहेगा कि भाई मेरा बेटा भी शाहरुख खान की तरह स्मार्ट लगे, या वो भी एक लंबा हो। बहुत पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं, मतलब यहाँ पर सबकी बात नहीं हो रही है, या तो 80 बहुत पेरेंट्स ऐसा चाहते होंगे, स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, या मैं भी ऐसा दिखूँ, मैं भी स्मार्ट लगूँ, ऐसा सभी लोग ऐसा चाहते होंगे। तो क्या आपको लगता है कि खाली बिना स्पोर्ट्स खेले हुए, जैसे पहले क्या टाइम पे होता था जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, शाम होते ही ऐसे भागते थे कि नहीं विषमृत खेलना है, या फिर आइस पाइस खेलना है, या फिर भाग दौड़ना है, शाम को बच्चे सारे पार्क में इकट्ठे होते थे। क्या आजकल कोई खेलता है? क्या आजकल कोई जाता है? बस वो वीडियो गेम, बस वो मोबाइल। तो कितनी दुनिया चेंज हो चुकी है। क्या उस टाइम के पढ़े हुए बच्चे, जो लोग नॉन एसी बसेस में गए थे, या उनको कहीं पर भी कोई सुविधा नहीं मिली थी, बहुत स्टाइलिश कपड़े नहीं होते थे, आपके टाइम पे तो केवल शायद एक ही चॉकलेट होती थी ना, 5 स्टार, और वो डबल डेकर आती थी जो आनी बंद हो गई। एक ही तरीके का बिस्कुट होता था ना, जैसा कि वो पार्ले जी हुआ करता था। और उसके बाद में, अभी फिर मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, मुझे लेना नहीं चाहिए है, क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें बन जाती हैं आजकल। तो ऐसा बोल देते हैं कि एक बिस्कुट आता था जिसको आप चाय में डुबो डुबो करके उसको खाते थे, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। क्या उस वक्त खुशियाँ नहीं मिलती थी? क्या केवल मॉल जाने से खुशी मिलती है? अभी आप देखिए, आप कोई भी पैकेट वाली चीज़ खाते हैं तो आप उसकी देखते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है। आप एक बार ध्यान से उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करिएगा और उसमें ये देखिएगा कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव कौन सा डाला हुआ है। देखिए, कोई भी पैक्ड चीज़ आप खरीद रहे हैं, चाहे वो केक है, चाहे वो बिस्किट है, चाहे वो पेस्ट्री है, तो उनमें इस तरीके के प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं कि जिससे कि वो लॉन्ग लास्टिंग रह सकें। जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, उसमें भी प्रिजर्वेटिव होता है। तो अब आप जब भी मॉल जाएं और जब भी आप कोई भी जाकर के सुपर स्टोर से ख़रीदारी करें, अब आप क्या देखते हैं, अरे भाई एक पैकेट के साथ एक पैकेट फ्री मिल रहा है, फटाफट जो है उसको उनको ख़रीदना चालू कर देते हैं। लेकिन उस पैकेट के पीछे उसमें प्रिजर्वेटिव किस तरीके का यूज़ करा गया है। अब यहाँ पर देखिए, मेरी बात को बहुत लोग ये कहेंगे, क्या ये फालतू की बातें हैं, ये सब क्या अभी बोल रहे हैं, ये वीडियो बना दिया, ये सब बोल रहे हैं, तो अब ऐसे तो क्या खाएं, ऐसे कुछ ना कुछ तो खाएंगे। बात बिल्कुल सही है भाई, कुछ ना कुछ तो खाएंगे। तो अब उसमें कुछ ना कुछ खाने में देखिए, मूंगफली भून के खा सकते हैं, ऐसे ये सब बताया लोगों ने, मखाने भून के खा सकते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक पीना एक सोल्यूशन नहीं है। अब देखिए, जैसे आप जूसेस पीते हैं, आपके घर में कोई भी आता है, आप कोल्ड ड्रिंक सर्व कर देते हैं। देखिए, एक बार एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर है जिसका शायद रोनाल्डो है, और उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, उसमें उन्होंने कोल्ड ड्रिंक को अपने हाथ से ऐसे करके अलग कर दिया कि दिस इज़ नॉट गुड, और उस कोल्ड ड्रिंक कंपनी को पता नहीं कितने $1 मिलियन का लॉस हो गया था सिर्फ रोनाल्डो को कहने पे। अभी क्या करते हैं हमारे यहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इलायची का ऐड करते हैं। इलायची लिखा तो देखिए, कंपनी का नाम लिखा होता है सेंटेड इलायची, वो इलायची का, और वही कंपनी पान मसाला भी बनाती है, और ये भी सेलिब्रिटीज़ भली भांति जानते हैं। अब मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा कि कौन से प्रोडक्ट के बारे में कह रहा हूँ। सेलिब्रिटीज़ भली बातें जानते हैं कि उनके एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट कितना सोसाइटी पे पड़ने वाला है। वही कंपनीज पान मसाला भी बना रही हैं, वही कंपनी ऐसी चीज़ें बना रही हैं जो यंगस्टर्स की हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, लेकिन ऐड में तो कंपनी का नाम लिखा रहता है। लेकिन छोटा छोटा आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा सेंटेड इलायची।
तो हमारे इंडिया के एक बहुत ही बड़े बैडमिंटन प्लेयर हुए हैं गोपीचंद जी, पुलेला गोपीचंद जी। तो मेरे को ऐसा याद है कि मैंने एक बार पढ़ा था कि कोई ऐसा एडवर्टीज़मेंट था किसी फॉरेन का या किसी चीज़ का, तो उन्होंने उसका एडवर्टीज़मेंट करने को मना कर दिया था कि मैं ऐसी अपने देश की चीज़ों को प्रमोट करूँगा। तो शायद मैंने ऐसा पढ़ा था, आप भी चेक करके देखिएगा। और ऐसा ही मैंने एक बार यूट्यूब पे उसका देखा था, सुनील शेट्टी जी का। उसमें भी उन्होंने बोला था कि उनको किसी ने कमेंट करा है कि आप कैंसर इंडिया बना रहे हो, ऐसा कर रहे हो। फिर उनका स्टेटमेंट था कि नहीं, मैं इस तरीके का कोई एडवर्टीज़मेंट्स नहीं करता। तो बहुत से सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं कि जो कि इस तरीके के एडवर्टीज़मेंट्स नहीं के, भ्रमक टाइप के एडवर्टीज़मेंट्स नहीं करते हैं। लेकिन अब देखिए, सेलिब्रिटी खुद कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टीज़मेंट कर रहा है। तो यहाँ बात ये आ रही है कि आप किस स्कूल में जब एडमिशन कराने जाते हैं तो आप एडवर्टीजमेंट से भ्रमित ना हो। आप ये सोचिए कि अगर आप बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो वो बच्चा ग्राउंड लेवल की चीज़ें भी सीखे। क्या वहाँ पर इतनी पढ़ाई हो रही है? खाली ये नहीं होता कि इस बोर्ड में जी 90% आ गए, 95% आ गए, स्कॉलर बैच बन गया, ये हो गया, इस तरीके की। ये सब क्या बिजनेस हो गया है। अगर पेरेंट्स से फीस जब भी मिलती है जब बच्चे के नंबर अच्छे आएंगे। अब पता चला क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें 35 बच्चे स्कॉलर हैं। भाई उससे अगर आप सवाल कर लोगे, मैं आज भी ये बात बोलता हूँ कि अगर 10वीं क्लास का बच्चा है, आपने उसको एक परसेंटेज का सवाल दे दिया, आपने उसे छठी का सवाल दे दिया, आपने कोई उसे डेसिमल का सवाल दे दिया, तो शायद 10 में से 6 बच्चे पाँचवीं क्लास का सवाल ना कर पाएँ। तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी ऐसा नहीं है कि सारा है। मैं अभी एजुकेशन सिस्टम किसी भी बात को कंट्रोवर्शियल नहीं बना सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बोर्ड इतने सिंपल कर दिए गए हैं कि नंबर आते हैं। मुझे एक पेरेंट्स मिले थे तो वो कहने लगे कि मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है। बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं उसका एडमिशन अब दूसरे स्कूल में करा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों करा रहे हो, बोर्ड क्यों चेंज कर रहे हो? कह रही जी वो नंबर ही नहीं आते, उस बोर्ड में तो नंबर ही नहीं आते। तो आजकल सबको नंबर चाहिए। क्या नॉलेज मिल रही है? क्या मैथ्स के सवाल 10वीं क्लास का बच्चा कोई सवाल कर पा रहा है? तो पहले के जो ये कॉन्वेंट स्कूल होते थे वहाँ पर रियल एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें रियल टैलेंट निकल के आता था। सब बच्चे टैलेंटेड हैं। जब हम एडमिशन कराते हैं तो सारे बच्चे होशियार होते हैं, सबका लेवल एक ही होता है। लेकिन कुछ हम उनको कितना हम पढ़ाते हैं, कितना हम गाइड करते हैं, उससे डिपेंड उनका। अब आप उसको जिस भी फील्ड में ले जाओगे, मान लो आप उसको टीवी दिखाओ, वो टीवी देखने लगेगा। आप उसे स्विमिंग ले जाओगे, वो स्विमिंग करने लगेगा। आप उसे इंग्लिश में बोलोगे, वो इंग्लिश में बोलने लगेगा। तो देखिए, छोटा बच्चा उसी तरीके से होता है कि जैसे आप उसे कोई भी लैंग्वेज सिखा दो, कन्नड़ सिखाओगे वो कन्नड़ सीख जाएगा। छोटा बच्चा बहुत होशियार होता है, उसको जिस भी तरीके का आप स्किल डेवलप कर देंगे वो उसकी स्किल डेवलप होती चली जाएगी। तो देखिए, अब यहाँ पर मेरे को कई लोगों ने बताया कि जैसे स्पोर्ट्स एक बहुत, ये नहीं है कि भाई क्या होता है स्पोर्ट्स से, कितना कंपटीशन है, क्या सभी विराट कोहली बन जाएंगे? बात ये नहीं होती। स्पोर्ट्स से एक फिटनेस आती है जिसकी वजह से एक सिंप्लिसिटी आती है। आप क्या सोच रहे हो कि कोई भी बैठ करके 10 घंटे पढ़ाई कर लेगा क्या? कोई भी पढ़ता रहेगा? उसके साथ खेलना भी ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि केवल अगर कोई खेलने जा रहे हैं तो प्लेयर ही बनेगा। इट इज़ फॉर फिटनेस। अगर आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा अच्छा दौड़ पाए या वो पढ़ाई में भी अच्छा, इंसान बहुत अच्छा जब ही होता है कि जब वो कोई जो प्लेयर है, वो एक आसान बात नहीं होती कि आप फुटबॉल खेलिए, फुटबॉल खेल के देखिए कितना डिफ़िकल्ट होता है। छोटा बच्चा खेल लेगा, लेकिन अगर अब ये तो है, मैं अभी आपको यहाँ पे ढंग से नहीं समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। सिंपल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा रैट रेस के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल पर्सनैलिटी की वैल्यू है सोसाइटी में कि आपके नंबर भी ठीक ठाक आएँ और आपके अंदर फिटनेस है और आपके 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 विचार अच्छे हैं और आप झूठ नहीं बोलते हैं। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में अभी क्या है, कुछ नया कंसेप्ट आ गया कि गुरुकुल खुल गए हैं। जैसे मेरे को किसी ने बताया था कि जैसे पहले राजा महाराजा अपने बच्चे को भेजते थे गुरुकुल में। अब क्यों गुरुकुल में भेजते थे? वो क्यों उनको एक लैविश स्टाइल से नहीं पालते थे? क्योंकि वो उनको चाहते थे कि वो एक पर्सनैलिटी डेवलप हो। तो गुरुकुल में ग्राउंड लेवल, वहाँ सफाई करेगा बच्चा, वहाँ रहेगा, वहाँ ज्ञान लेगा। तो जो ओवरऑल पर्सनैलिटी एक सिंपल स्कूल में आ जाएगी। अभी मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि जो एक सिंप्लिसिटी वाले स्कूल में आ जाएगी। जैसे कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा
पैसे वालों के बच्चे, एक नॉर्मल वहाँ पे बच्चा मिलेगा। वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, ऐसा बताते हैं लोग। तो ये नहीं है कि बहुत हाई फाई स्कूल में आपने एडमिशन करा दिया तो वहीं से कोई डेवलपमेंट होता है। सिंप्लिसिटी आनी चाहिए, उसी के लिए मैं ये आपको बता रहा था कि जैसे मान लीजिए कि बिना गियर वाली आप कार चलाए जा रहे हैं और आप गियर वाली तो चलाना ही भूल गए, तो कितना हम लेविश स्टाइल की तरफ जाएंगे। हाँ ठीक है, आप एक बहुत बड़े आदमी हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप स्ट्रेसेस, मेंटल स्ट्रेस होता है आपको गियर डालने में, और आप कुछ बहुत एक्टिव आदमी हैं, तो चलो ठीक है, वेल एंड गुड उनके लिए। बट एक बस ऐसी ले ली कि भाई टॉप मॉडल में बिना गियर वाली गाड़ी आ रही है, तो हम सब कुछ ही चलाना भूल जाते हैं इन चक्करों में।